मध्य प्रदेश के बड़े कारोबारी भी निर्यात योजना के अंतर्गत वित्त पोषित हो, इसी के मद्देनजर एक विशेष सत्र इंदौर की मैरियट होटल में आयोजित किया गया, जिसमें निर्यातकों को परियोजना के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाना विषय पर इंडिया एक्सिम बैंक के उप प्रबंधक निदेशक एन रमेश ने बैंक की योजनाओं और कार्यप्रणाली सहित कई विषयों पर चर्चा की। उक्त कार्यक्रम में व्यवसायियों के अलावा पीपीसी, ईसीजीसी और फिक्की के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इंडिया एक्सिम बैंक के उप प्रबंधक निदेशक एन रमेश ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यवसायियों के लिए सुगम माहौल तैयार करने की दृष्टि से कई तरह की सुविधाएं बैंक एवं उद्यमियों को प्रदान की जा रही है। पूर्व में भी मध्य प्रदेश के ऑटोमोबाइल एवं पानी के पंप, सोयाबीन अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में कंपनियों को सुविधा प्रदान करने हेतु वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का एवं सुगम प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने में बैंक द्वारा मदद की गई। बैंक की पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हुए इन रमेश ने बताया कि बैंक 60% पॉलिसी बिजनेस एवं 40% कमर्शियल बिजनेस पर फोकस कर रही है, जिससे उद्यमियों को ग्लोबल बिजनेस बढ़ाने में मदद मिल सके। भारत सरकार निर्यात ऋण बीमा पॉलिसी के तहत हाल ही में 1600 करोड़ की पूंजी की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत ट्रांसपोर्टेशन, कृषि एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर की भारतीय कंपनियां विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में समर्थ हुई है। इंडिया एक्सिम बैंक ने मध्य प्रदेश में फोकस करते हुए यहां के उद्यमियों को राज्य से निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य की वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर विशेष रूप से पूर्वी हिस्से में इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित कर जीआई टैग के लिए नए उत्पादों को चिन्हित कर पर्यटन की संभावनाएं एवं भारी निर्यात के स्रोतों के रूप में एफडीआई को आकर्षित कर निर्यात बढ़ाया जा सकता है। इंडिया एक्सिम बैंक की स्थापना भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक अधिनियम के तहत 1982 में की गई थी। यह देश के अग्रणी आयातों और निर्यातकों को वित्त पोषित करने वाली संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्ट इंडिया न्यूज, इंदौर। क्या पूरा प्रोजेक्ट है आपका? मध्य प्रदेश में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सरकार बढ़ावा दे रहा है और भारत सरकार भी चाहते हैं कि एक जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन है उससे और आगे बढ़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो और इसी तहत काफ़ी काम हुआ है और ख़ास करके इंदौर के अगल बगल आसपास बहुत इंडस्ट्रीज़ बसे हुए हैं। आज की तारीख पे काफ़ी मात्रा में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है और जो धार का जो नया फैसिलिटी बना है वो फैसिलिटी ज़रूर बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करेगा। इस काम में हम इंडिया एक्सिम बैंक की तरफ से भी एक भाग लेना चाहते हैं और अभी हमारा एक छोटी तौर पे उसका काम शुरुआत हुआ है। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक नया सा फैक्ट्री बना के शुरुआत कर रहा है और उसका ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होने की संभावना है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस कर रहे हैं और इसी तरह बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक्सपोर्ट की दिशा में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं और इंडिया एक्सिम बैंक चाहते हैं कि और इस प्रदेश से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और उस कार्य में हम तत्पर हैं। एक दो कंपनियां जो बाहर जाके वो अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम फाइनेंसिंग दे रहे हैं और इस दिशा में और बहुत ज़्यादा काम है और इंडिया एक्सिम बैंक इसमें काम करने के लिए उत्सुक है। दूसरी एक बात, भारत सरकार ने नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम के तहत 1600 करोड़ का एक 5 साल के लिए प्लान आउटले दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन से करीबन $7 बिलियन और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इंडिया से हो सकता है और हम चाहते हैं कि और भी सारे जो प्रदेश से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स है, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इस स्कीम का उपयोग ले और बाहर के जो भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है उसको इंडिया एक्सिम बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार है और इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। सर, क्या इंदौर में भी कोई शाखा खोलने का विचार है मध्य प्रदेश में?
फ़िलहाल हम मुंबई से प्रदेश का जो काम है वो देख रहे हैं। जैसे-जैसे बढ़ता रहेगा उस समय ज़रूर हम विचार करेंगे